से ओमकार सिंह मरकाम, देवास से राजेंद्र मालवीय, धार से राधेश्याम मोबाइल, बैतूल से रामू टेकाम और भिंड से फूल सिंह बरैया। इसी के साथ टीकमगढ़ से पंकज अहिरवार, खरगोन से पोरलाल खरते को जगह दी है अपनी इस लिस्ट में। तो 10 नामों का ऐलान मध्य प्रदेश कांग्रेस ने कर दिया है। बड़ी खबर इस वक्त की लोकसभा चुनाव के लिहाज से मध्य प्रदेश कांग्रेस की ये सूची जारी हो गई है और 10 उम्मीदवारों को जिम्मेदारी दी है कांग्रेस पार्टी ने। भिंड से फूल सिंह बरैया को जिम्मेदारी दी गई है, टीकमगढ़ से पंकज अहिरवार को टिकट मिला है और छिंदवाड़ा से जाने पहचाने नकुल नाथ, उज्जैन से महेश परमार को टिकट दिया गया है। तो बड़ी खबर इस वक्त की। और खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता कर्ण मिश्रा जुड़ रहे हैं। कर्ण, पहली सूची सामने आ चुकी है और भिंड से फूल सिंह बरैया को जिम्मेदारी दी गई है। आप इस वक्त फूल सिंह बरैया के साथ ही हैं, पूछे कितनी बड़ी चुनौती मानते हैं? बिल्कुल, भिंड दतिया लोकसभा सीट से फूल सिंह बरैया जो कि वर्तमान में कांग्रेस के विधायक हैं, उनको जिम्मेदारी दी गई है। फूल सिंह जी, कितनी बड़ी जिम्मेदारी मानते हैं और कितनी बड़ी चुनौती? देखिए, पार्लियामेंट का इलेक्शन बड़ी जिम्मेदारी तो है, लेकिन मैं अपने लिए पर्टिकुलर बात करूं तो मेरे लिए बहुत बड़ी जिम्मेदारी इसलिए नहीं है कि जनता मेरा चुनाव खुद लड़ेगी। आप उस चुनाव का रंग देखना, क्योंकि जनता के लिए जब 365 दिन में तैयार हूं, उनके दुख को दूर करने के लिए जब मेरे प्रोग्राम है उनके सामने मैं रखता हूं, तो पब्लिक ऐसा मानती है कि अब हमारा कोई आदमी वास्तव में हमारा प्रतिनिधि आया है जिसको हमें जिताना है। आज डिक्लेयर होने के बाद की उनकी खुशी देखना, कोई सर्वे कर ले वहाँ का पत्रकार। 1989 से लगातार कांग्रेस को वहाँ पर जीत की तलाश है, तो इस बार कुछ इतिहास बदलने वाला है? नहीं, इस बार तो कांग्रेस जीत रही है और भारी मतों से जीत रही है और मैं कांग्रेस की सीट जिता करके दूंगा। ये मेरी जिम्मेदारी है, कांग्रेस जीतेगी। क्योंकि आप फॉर्मूले पर चलते हैं, लेकिन 1962 से जो लगातार देखने में आ रहा है, 9 बार बीजेपी को जीत हासिल हुई है, महज 3 बार कांग्रेस वहां जीत दर्ज कर पाई है। अंतिम चुनाव भी बीजेपी जीती है वहां पर, वो भी 2 लाख से लगभग वोट के लगभग। अब देखिए, मैं इतिहास के ऊपर अब जाऊंगा तो मैं तो कैंडिडेट था नहीं। मैं इस बार साबित कर दूंगा कि किस तरह से कांग्रेस जीतेगी और कांग्रेस को सामने फॉर्मूला भी पता चल जाएगा। बीजेपी को भी मालूम पड़ जाएगा कि कब कब वो जीतेंगे, कैसे जीतेंगे, मालूम पड़ जाएगा। वर्तमान सांसद आपके सामने हैं और वो भी महिला प्रत्याशी, उनको बनाया गया, एक बार फिर से जिम्मेदारी दी गई है पार्टी की तरफ से, बीजेपी की तरफ से। कितनी स्थिति रहेगी उनके सामने आपके? देखो, कैंडिडेट कोई महिला हो पुरुष हो उसका कोई मतलब नहीं, अच्छा काम कौन करता है। अच्छा काम करने वाला अगर सामने आएगा वो जरूर मजबूत होता है। तो मुझे नहीं लगता है कि मुझे इन बातों का कोई टेंशन नहीं है। कांग्रेस जीतेगी और ये चुनाव बहुत ही मज़ेदार होगा। ऐसा चुनाव होगा कि भारतीय जनता पार्टी खुद दंग रह जाएगी। आपके लिए भिंड लोकसभा सीट कोई नई नहीं है, क्योंकि 2004, उसके बाद 2014 और अब 2024 में आप वहां से चुनाव लड़ेंगे, लेकिन तीनों बार पार्टियां अलग रहीं, तो इस बार क्या मजबूती के साथ जीत की स्थिति रहेगी? देखिए, कांग्रेस पार्टी बड़ी पार्टी है। कांग्रेस पार्टी का वोट, एक कवि कविता कहता है कि सूर्य की किरण जहाँ पहुँचती है वहाँ कोई नहीं पहुँचता। कांग्रेस का पूरे भारत की भूमि में ऐसी कोई जगह नहीं है कि मान कोई ना हो। इस पार्टी को कोई अच्छा काम करने वाला मिल जाए तो पार्टी रातों रात कहाँ से कहाँ पहुँच सकती है, ये मैं जानता हूँ। इसके मेरे पास कैलकुलेशन है, मैं इसमें साबित कर दूंगा पार्लियामेंट के इलेक्शन में। विधानसभा में आपका कैलकुलेशन जो है फॉर्मूला पार्टी ने नहीं अपनाया, इसका आपका कई बार दर्द भी छलका है कि नहीं माना, उसका नुकसान हुआ है। तो लोकसभा में कोई कैलकुलेशन, कोई फॉर्मूला? मैं दे नहीं रहा हूँ, लेकिन मेरे पास फॉर्मूला है, लेकिन मैं इस बार मैं प्रतिज्ञा नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे विधानसभा में मेरी प्रतिज्ञा बेकार चली गई, इसलिए मैं नहीं कर रहा हूँ। लेकिन मैंने आपसे कहा था कि मैं यहाँ से जीतूंगा, चाहे वीडियो चलाओ चाहे कुछ चलाओ। मैं 30,000 से जीत के आया। अगर इस बात को कांग्रेस मान लेती, 30,000, 35,000, 40,000 से सीटें जीत करके सरकार बनाती कांग्रेस पार्टी। आपकी छवि जो है मध्य प्रदेश के अंदर एक फायर ब्रांड नेता के तौर पर जानी जाती है, क्योंकि आपके बयान जो है वो काफी हलचलें सियासत में पैदा कर देते हैं और वही आपके लिए मुश्किल भी खड़ी कर देते हैं। तो क्या माना जाए, लोकसभा चुनाव में भी मुश्किलें बनेंगी वो बयान आपके? नहीं, देखो, मेरे बयान मैं अभी बोल रहा हूँ, कई जगह बोलता हूँ। बयान मेरे एक महाशय हैं बीजेपी के, वो अब हार गए। उन्होंने मेरे वीडियो को एडिट करा करके गलत तरीके से पेश किया था, ठीक है कि नहीं?
बस वो विवादास्पद हैं। बाकी तो मैं सत्य बोलता हूँ, सत्य बोलना विवाद है तो फिर मैं तो ये विवाद में मुझे लगता है बंद नहीं होने वाला है, ये तो चलेगा। अंतिम चुनाव में बीजेपी को लगभग 2 लाख वोटों की लीड के साथ जीत दर्ज हुई थी। आप अपनी जीत को लेकर कितने वोटों की स्थिति मान के चलते हैं? ये मैं 4-5 दिन घूमने के बाद बता दूंगा कि बीजेपी कितना पीछे रहेगी। देखिए, बिल्कुल साफ तौर पर फूल सिंह जी का कहना है कि बीजेपी पीछे रहेगी और भिंड लोकसभा सीट पर उन्होंने दावा किया है कि इस बार इतिहास बदलने जा रहा है। हालांकि आने वाले लोकसभा चुनाव के दौरान जो मतदाता हैं वही भविष्य तय करेंगे, क्योंकि लोकसभा सीट भिंड जो है उसकी तासीर देखें तो 1962 से लेकर 9 बार बीजेपी को जीत हासिल हुई है और महज 3 बार ही वहां पर कांग्रेस को जीत हासिल हुई है, जबकि 1989 से कांग्रेस को वहां पर जीत की तलाश है। ऐसे में देखना होगा कि फूल सिंह बरैया जी पर कांग्रेस पार्टी ने भरोसा जताया और वो कितने खरे उतरते हैं। जी चलिए, बहुत शुक्रिया आपका इस अहम जानकारी के लिए। और इसी बीच हमारे साथ हमारे संवाददाता शब्बीर अहमद फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। शब्बीर, दिलचस्प मुकाबला हो रहा है कई सीटों पर, हालांकि कांग्रेस पार्टी के भी जो सितारे हैं वो एकदम बुलंदियों पर हैं और फूल सिंह बरैया से भी हमारे संवाददाता बात कर रहे थे, वो कह रहे थे कि हम बता देंगे 2-4 दिन जनता में घूमने के बाद कि कितने वोटों से बीजेपी पीछे रहेगी। देखिए पवन, फूल सिंह बरैया की बात की जाए तो उनके बयान हमेशा चर्चा में रहे हैं और अभी भी उनके बयान जिस तरीके से बयान दिए गए हैं पूरे लोकसभा चुनाव के दरमियान उनके चर्चा में रहने वाले, क्योंकि फूल सिंह बरैया की तरफ से ही बयान दिया था कि बीजेपी की 50 सीटें आएंगी तो वो मुंह काला करवाएंगे और उन्होंने ये कह सकते हैं कि जो दावा किया गया था, उनकी तरफ से वादा किया गया था, वो पूरा भी करते हुए नजर आए थे। उन्होंने मुंह काला भी किया था राजभवन के सामने जाके। लेकिन लिस्ट की बात करें पवन, तो एक चीज देखने को मिलेगी, कांग्रेस के अंदर जो पीढ़ी परिवर्तन हुआ है उसका लिस्ट पर भी असर देखने को मिल रहा है। अधिकतर जो उम्मीदवार कांग्रेस की तरफ से 10 उम्मीदवार उतारे गए हैं ये काफी युवा हैं और जैसे हम पंकज अहिरवार की बात करें ये भी 50 साल के अंदर है, सिद्धार्थ कुशवाहा की बात करें ये भी एक युवा है, कमलेश्वर पटेल युवा है, ओमकार सिंह मरकाम युवा है, नकुलनाथ युवा है, राजेंद्र मालवीय युवा है, रामू टेकाम युवा है और इसके अलावा आधार से बात की जाए तो राधेश्याम मुवेल भी युवा है, यूथ कांग्रेस की राजनीति करते हैं। यानी आलाकमान की तरफ से, कांग्रेस के बड़े नेताओं की तरफ से कहा गया था कि हम 50-50 का फार्मूला अपनाएंगे, 50 सीटों माफ कीजिएगा 50% सीटों पर हम युवाओं को मौका देंगे और 50% टिकट पर हम वरिष्ठों को मौका देंगे और वही पहली लिस्ट में भी नजर आ रहा है। एक चीज ये युवाओं का जो जिक्र किया गया था वो हो गई। अब इसके अलावा जो लिस्ट को हम देखेंगे अधिकतर वो लिस्ट है पवन जहां वो सीटें हैं जो ST/SC रिजर्व सीटें हैं। इसके अलावा एक चीज और है कि 3 पूर्व विधायकों को टिकट मौजूदा विधायकों 3 मौजूदा विधायकों को टिकट दिया गया, एक पूर्व विधायक को टिकट दिया गया, एक जो पिछली बार लोकसभा का चुनाव हारे हैं बैतूल से रामू टेकाम उनको टिकट दिया गया, एक मौजूदा जो सांसद है मात्र कांग्रेस के नकुलनाथ उनको छिंदवाड़ा से टिकट दिया गया। लेकिन एक चीज और देखना होगी, 10 नामों का ऐलान तो कर दिया गया है लेकिन इसके अंदर जो बड़े दावेदार हैं, चाहे हम कांतिलाल भूरिया की बात करें जो रतलाम झाबुआ सीट से दावेदारी कर रहे थे, उनकी सीट का ऐलान नहीं हुआ है। इसके अलावा खंडवा से बात की जाए अरुण यादव का नाम है, वो ऐलान नहीं किया गया, यानी इन सीटों को होल्ड किया गया, यानी यहां पर दूसरे नामों पर भी विचार किया जा रहा है और परसों के दिन जो CEC की बैठक होगी और फिर बताया जा रहा है 15 को नई तीसरी लिस्ट आ सकती है तो उसमें हम देखेंगे कि चौंकाने वाले नामों का ऐलान कांग्रेस कर सकती है। आप हमारे साथ आगे भी आपसे अपडेट लेंगे। आगे बढ़ते हैं, गुना से लोकसभा चुनाव लड़ने पर दिग्विजय सिंह का बड़ा बयान सामने आया है। जी हां, गुना सीट पर तगड़ा मुकाबला होगा। दिग्विजय सिंह ने कहा है कि राजा और महाराजा के बीच चुनाव पर बयान दिया। उन्होंने कहा कि राजा महाराजा 1947 के बाद बचे ही नहीं हैं और दिग्विजय सिंह ने कहा कि मेरी तैयारी सभी जगह के लिए रहती है, पार्टी तय करेगी कि कौन कहां से चुनाव लड़ेगा। तो दिग्विजय सिंह का यह बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि 1947 के बाद से